आज के इस खास तजिए में सीधे एक ऐसे मौजू पर आते हैं जो बिल्कुल सिफर से रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए है। एक मेंटर की हैसियत से ये बताते हुए वाकई बहुत जोश महसूस हो रहा है कि बगैर किसी सरमाए के इस मैदान में दाखिल होने का एक चोर दरवाज़ा मौजूद है। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि सही सिमत और नेटवर्क बनाने का राज है। चलिए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि जेब बिल्कुल खाली हो और फिर भी रियल एस्टेट की इतनी बड़ी दुनिया में दौलत की इमारत खड़ी की जाए? जहन में फौरन यही सवाल आता है ना। लेकिन हकीकत यह है कि बड़े बड़े सरमायाकारों ने यही रास्ता, यही चोर दरवाज़ा इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में अब हम तफसील से जानने वाले हैं। अब जरा मवाजना करते हैं। एक तरफ हैं कागजी असासे यानी स्टॉक्स या क्रिप्टो। इनमें मुनाफा तो ज़रूर है, लेकिन कीमतों का उतार चढ़ाव बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा होता है। आज कीमत आसमान पर और कल ज़मीन पर। जबकि दूसरी तरफ हैं हकीकी असासे, ख़ास तौर पर ज़मीन। ज़मीन की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसकी कदर में कमी का इम्कान तकरीबन सिफर होता है। और यही वजह है कि दुनिया के अजीम तरीन अमीर लोग आखिरकार अपनी कमाई को रियल एस्टेट में ही लाकर महफूज करते हैं। 150 करोड़। जरा इस हिस्से की ताकत का अंदाजा लगाइए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती हुई मईशतों की सच्ची तस्वीर है। एक तरफ नौजवानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ जमीन इतनी ही है। जमीन कोई ऐसी चीज तो नहीं जो फैक्ट्री में मजीद बनाई जा सके। मांग और रसद का ये असूल जमीन की कीमत को हमेशा ऊपर की तरफ ले जाता है। इसलिए ये बात पूरे यकीन से कही जा सकती है कि हकीकी करोड़पति रियल एस्टेट से ही बनते हैं। ये कोई हवाई दावा नहीं, एक ठोस माशी हकीकत है। जो भी शख्स मुस्तकिल और नस्लों तक चलने वाली दौलत बनाना चाहता है, उसकी आखिरी मंजिल रियल एस्टेट ही होती है। तो जब मंजिल इतनी वाज़ेह है तो उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? खास तौर पर तब जब शुरुआत सिफर से करनी हो। यहीं से हमारी अहम हिकमत अमली का आगाज होता है। जब सरमाया ना हो तो ये 4 कदमी रास्ता वो चोर दरवाज़ा साबित होता है। बुनियादी सतह की एक नौकरी, इन्वेंट्री को समझना, कोल्ड कॉलिंग का फन और फिर बेहतरीन कमीशन कमाना। पैसे से पैसा बनता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब पैसा ना हो तो तजर्बा और लगन उसकी जगह ले लेते हैं। एक आम सी नौकरी जहां शायद शुरू में पैसा बिल्कुल ना हो, असल में इस पूरी इंडस्ट्री को अंदर से समझने का एक मुकम्मल क्रैश कोर्स होती है। इस नौकरी का सबसे पहला और अहम सबक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। आसान लफ्जों में समझें तो ये जान लेना कि मार्केट में कहाँ कौन सी जमीन, फ्लैट या दुकान दस्तयाब है और इसे किस तरह सही खरीदार तक पहुंचाना है। देखने में बड़ा ही आम सा काम लगता है, लेकिन यकीन मानिए यही वो जगह है जहां से इस मार्केट की नब्ज पकड़ना आती है। यहां से समझ आता है कि खरीदार और बेचने वाले असल में सोचते किस तरह हैं। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी नुक्ते की बात है वो ये कि इस इब्तदाई नौकरी का असल मकसद माहाना तनख्वाह नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिनसे रोज़ाना की बुनियाद पर मिलना होता है। कहा जाता है ना कि इंसान उन 5 लोगों की औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता है। जब एक नया शख्स अमीर और कामयाब प्रॉपर्टी मालिकान के दरमियान उठना बैठना शुरू करता है तो उसकी सोच का दायरा खुद ब खुद वसी होने लगता है। ये नेटवर्क और ये माहौल किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री से कहीं ज़्यादा कीमती है। ज़रा इन दो मुख्तलिफ माहौल का मुवाजना तो कीजिए। एक तरफ आम तबके की गुफ्तगू होती है जहां सिर्फ महफूज नौकरी, रिस्क से बचने और बंदी हुई तनख्वाह के गिर्द बातें घूमती हैं। दूसरी तरफ वो हल्का है जहां करोड़ों की डील्स और असासों को दुगना चौगना करने की प्लानिंग हो रही होती है। जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जरिए इस दूसरे हल्के तक रसाई मिलती है तो कानों में पड़ने वाले अल्फाज से लेकर जहनी आदाफ तक सब कुछ यकसर तब्दील हो जाता है। इस हल्के में अपनी जगह बनाने के लिए लीड जनरेशन के फन में महारत हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। जब बड़े सरमायाकारों से फ़ोन पर राब्ता करने और उन्हें महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ पेश करने का वक्त आता है तो आला सतह की गुफ्तगू और प्रोफेशनल तरीके अपनाने पड़ते हैं। और जब यही पेशेवराना सलाहियत किसी कामयाब डील में तब्दील होती है तो 1 से 5% तक का कमीशन मिलता है, जो बाज़ औक़ात एक आम मुलाजिम की साल भर की तनख्वाह से भी ज़्यादा होता है। 1 करोड़ रुपए! जब सीखने के इस अमल में कोई पहली बार इतनी बड़ी रकम का लेन देन अपनी आंखों के सामने होते देखता है तो जहन में बनी हुई माली हुदूद की तमाम दीवारें टूट कर गिर जाती हैं। कागज पर करोड़ों की बातें करना और हकीकत में एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम मुंतकिल होते देखना, ये तजर्बा अंदर से एक ऐसा अटूट यकीन पैदा करता है कि वाकई ये सब बिल्कुल मुमकिन है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। दौलतमंद लोगों की कुर्बत इंसान की पूरी नफ्सियात बदलकर रख देती है। महज बिल अदा करने के लिए नौकरी करने और एक अजीम विजन हासिल करने के दरमियान यही सबसे बड़ा फ़र्क है। ये तजर्बा और माहौल एक आम से काम करने वाले को ऐसे दूर अंदेश सरमायाकार में ढाल देता है जिसे साफ नज़र आ रहा होता है कि पैसे को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करके मज़ीद पैसा बनाया जा सकता है।
विजन की इस ताकत को समझने के लिए विराट कोहली की जबरदस्त मिसाल बिल्कुल स्टिक बैठती है। जिस तरह कोहली ने ऊंचे लेवल पर खेलने का ख्वाब तब तक नहीं देखा था जब तक वो रणजी ट्रॉफी के सख्त और मुसाबकती माहौल का हिस्सा नहीं बने, ठीक इसी तरह कोई भी शख्स घर के आरामदेह कमरे में बैठकर करोड़ों के ख्वाब नहीं बन सकता। बड़ा विजन हमेशा मैदान में उतरने, हकीकत का सामना करने और बड़े खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारने से ही वजूद में आता है। ये अमली तजर्बा शख्सियत को पूरी तरह से निखार देता है। आला सतह की मीटिंग्स में बैठने से लिबास, बोलचाल और एतमाद में जो तेजी से बेहतरी आती है वो लाजवाब है। सबसे अहम बात ये समझ आ जाती है कि सोशल मीडिया पर नजर आने वाले दिखावे के पैसे और हकीकी खानदानी दौलत में क्या फ़र्क होता है, और यही बराह रास्त तजर्बा बड़े हिंद से देखकर घबराने का खौफ दिल से बिल्कुल निकाल देता है। एक नया सीखने वाला तजुर्बाकार डील मेकर बन जाता है। चलिए अब इस सफ़र के आखिरी और सबसे अहम मरहले की तरफ बढ़ते हैं। जब मेहनत और बेहतरीन कमीशन के जरिए इब्तिदाई सरमाया जमा हो जाए और एक वसी विजन भी मिल जाए, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब इस सरमाए का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है। इसे आखिर कहाँ लगाया जाए कि ये महफूज भी रहे और तेजी से बढ़े भी। रियल एस्टेट की दुनिया में सरमाए को महफूज और मुनाफा बख्श बनाने का एक ही सुनहरी और आफाकी उसूल है, और वो है 3L उसूल, यानी लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। जगह का इंतखाब ही दरअसल इस पूरी इंडस्ट्री की बुनियाद है। अगर प्रॉपर्टी की लोकेशन ठीक नहीं है तो चाहे वो कोड़ियों के भाव ही क्यों ना मिल रही हो, मुस्तकबिल में उसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर सोचा जाता है कि सस्ती चीज खरीदने में ज्यादा फायदा है, लेकिन किसी वीरान या ऐसी जगह जहां कोई आबादी नहीं, वहां सस्ती जमीन लेने के बजाय किसी बेहतरीन लोकेशन पर महंगी प्रॉपर्टी खरीदना कहीं ज्यादा अक्लमंदी की हिकमत अमली है। वजह बहुत सीधी सी है, अच्छी लोकेशन की मांग मार्केट में हमेशा रहती है और आने वाले कल में इसकी कीमत बढ़ने का पूरा यकीन होता है। इन तमाम प्रॉपर्टीज में जो सबसे ताकतवर और हतमी असासा है वो सिर्फ और सिर्फ जमीन है। देखिए, बिल्डिंग, फ्लैट्स और दुकानें तो और भी बनाई जा सकती हैं, नई मंजिलें खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन ज़मीन मज़ीद नहीं बनाई जा सकती। कुदरत ने जितनी ज़मीन बनानी थी बना दी, लेकिन इसके बरक्स इंसानी आबादी मुसलसल और तेज़ी से बढ़ रही है। तलब और रसद का ये उसूल ज़मीन को एक ऐसा असासा बनाता है जिसकी कीमत शाज़ो नादिर ही गिरती है। सफ़र के आगाज़ में अक्सर ऐसा होता है कि घबराहट होती है क्योंकि पूरी मंजिल साफ नज़र नहीं आ रही होती। इस हवाले से एक बहुत ही दानिशमंदाना मिसाल है जिसे धुंध में गाड़ी चलाने की हिकमत अमली कह सकते हैं। सोचिए, जब धुंध बहुत ज्यादा हो तो क्या पूरा रास्ता एक साथ नजर आता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतनी दूर तक जाना होता है जहां तक रास्ता साफ दिख रहा हो, और जब वहां पहुंचते हैं तो आगे का रास्ता खुद ब खुद वाज़े हो जाता है। इस मैदान में भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। तो इस पूरे तज्जिए का सबसे बड़ा सबक यह है कि कामयाबी एक ही झटके में नहीं मिलती। ये छोटे मगर ठोस और लगातार कदम उठाने का नतीजा होती है। इंतजार करने के बजाय किसी भी आला मालियत वाले नेटवर्क का हिस्सा बनने की कोशिश फौरन शुरू कर देनी चाहिए। क्या वो पहला कदम किसी करीबी रियल एस्टेट दफ्तर में जाकर काम सीखने की पेशकश करना होगा? रास्ते बहुत हैं, बस धुंध में वो पहला कदम उठाने की देर है। तो सोचिए, आज वो पहला वाज़े कदम क्या होना चाहिए? यही वक्त है सफ़र का आगाज़ करने का।